श्री भक्तमाल में कलयुग के भक्त नारियों में श्री झाली रानी जी। झाली रानी चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शनार्थ जाने की अनुमति तो नहीं ही दी, उल्टे द्वार द्वार पर पहरा लगा दिया कि रानी महल से बाहर निकलने न पावे और कोई साधु महल के भीतर न आने पावे। यदि कोई आया गया तो पहरेदारों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने होकर के पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की चटपटी लगी। अतः यह संतों के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई संतों के दर्शन के लिए प्रेम आवेश में अकेली महल से निकल पड़ी। भगवत इच्छा एवं संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख नहीं सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया और खूब भोग भंडारा भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकल करके संतों की जमात में चली गई, तो उन्हें पहरेदारों पर बहुत क्रोध आया। आकर उन्हें बहुत डांट लगाई और बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुसने नहीं पावे। यदि अब की सावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरेदारों को सावधान करके स्वयं भी बड़ी सतर्कतापूर्वक देखभाल करने लगे, परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गई और कोई देख नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गई कि ये तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भी भगवत भागवत सेवा में जुट गए। अगला प्रसंग है कलयुग के भक्त नारियों में श्री शोभा जी का। संत सेवा प्रायण श्री शोभा जी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधना में लगी रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था, परंतु देवरानी कुड़ा करती थी। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंगन बनवाया और शोभा जी को ही रखने के लिए देकर के स्वयं प्रदेश चला गया। इनकी देवरानी को भला ये कब सहन होने लगा। वह शोभा को तो कुछ नहीं कह सकी, परंतु अवसर पा करके शोभा के पास रखा हुआ कंकन उसने चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। श्री शोभा जी तो सदा संत सेवा और सत्संग में पगी रहती थी। कंकन की ओर से उनका ध्यान नहीं हट गया था, अतः कंकन चोरी की उन्हें जानकारी ही नहीं थी। जब देवर प्रदेश से आया और कंकन मांगा तब वह कंकन लेने गई, परंतु देखा तो कंकन नदारद था। इससे शोभा जी को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने देवर से सही सही बात कह दी कि मैंने तो अमुक स्थान पर रखा था, परंतु बीच में मुझे उसे संभालने का ध्यान नहीं रहा। आज देखा तो कंकन वहाँ नहीं मिला। देवर चुप लगा गया, परंतु देवरानी कब चुप बैठने वाली थी। वह तो अपने पति का कान भरने लगी कि रोज साधुओं को बुला बुला कर हलवा पूरी खिलाती है। एक जाते हैं तो दो साधु आते हैं, उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च होता है। आप निश्चय मानिए उन्होंने कंकन बेच करके साधुओं को खिला दिया। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर के श्री शोभा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना की, प्रभु ये झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर के उठी तो कंकन को खाट पर पाया। इन्होंने तुरंत देवर को बुला करके कंकन दे करके संतोष की सांस ली। जब ये बात इनकी देवरानी को मालूम हुई तो उसने भी पृथ्वी खोद करके देखा तो कंकन वहीं पर गड़ा मिला।
तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कंकन को भी ला करके अपने पति को दे दिया और अपने कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभाजी से क्षमा प्रार्थना की। उसी समय एक चमत्कार और हुआ। वह ये कि जब इनकी देवरानी ने पहला कंकन ला करके दिया तो भगवत दत्त कंकन अदृश्य हो गया। तब तो देवर देवरानी दोनों ही इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश लेकर के स्वयं भी संत सेवा में लग गए। अगले प्रसंग में कलयुग की भक्त नारियों में श्री प्रभुता जी, ये भक्तवर श्री रैदास जी की धर्मपत्नी थी। श्री रैदास की तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा शोच हुआ। पति को शोचग्रस्त जान करके श्री प्रभुता जी ने धैर्य बंधाया और तुरंत अपनी सास के पास जा कर के बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल गले में पहनने का एक आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी ला करके वापस कर दूंगी। सास इनकी बात में आ गई और अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल और श्री रैदास जी को देकर के कहा कि शीघ्र इसे बेच करके संतों की सेवा कीजिए। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी हमेल लौट कर नहीं आया, तब प्रभुता जी की सास को खलबली पड़ी। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिक करके संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रही। प्रातःकाल भगवान श्री रैदास जी का रूप धर करके हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर के श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला। श्री रैदास जी ने कहा कि हमें ना तो कहीं से पैसा ही मिला, ना हमने हमेल ही छुड़ाया, ना दिया, कैसी बात कर रही हो। तब श्री प्रभुता जी समझ पाई कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमेल छुड़ा करके हमें बंधन से मुक्त किया। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में और भी निष्ठा होगी। अगले प्रसंग में है कलयुग की भक्त नारियों में श्री उमा भट्टियानी जी। श्री उमा भट्टियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव माल देव की रानी थी। 1593 संवत में आपका विवाह हुआ। आप में बचपन से हरि भक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना है, इस निश्चय के साथ ही विवाह के पश्चात पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गई तो इन्हें वहां एक मन चली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गई और उन्हें प्रणाम करके चली आई। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर रहकर ही हरि भजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर के राव माल देव के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा भट्टियानी जी जोधपुर आकर के रहे और सुखपूर्वक यहाँ ही रह करके भगवत भजन करे। संवत 1604 में आसव दास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा नहीं होगी, ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त करके आप पालकी में बैठ करके जोधपुर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने ये दोहा कहा, मान रखे तो पीव तज, पीव चहे तजमान, दो दो गेंद ना बंध ही, एक ही कम्बू थान। ये सुनकर के आप उसी स्थान पर रह गई। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा।
एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान जी को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर के इनसे कहा कि मेरे श्री गुरु जी का उत्सव है, उस समय 2000 रुपयों की आवश्यकता है। यदि आपसे हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भट्टानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेच करके संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से उनके आंगन में बरस के। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा होगी तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात की एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बना करके इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर के नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया। फिर नगर की ओर लौटा तो आंखों की ज्योति पूर्ववत ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का ही निश्चय किया, परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान जी ने भय दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र उस भगवती के आभूषणों को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डर कर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़ कर के क्षमा मांगी। श्री उमा भट्टानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। श्री भक्तमान में कलयुग के भक्त नारियों में श्री गोराबाई जी, श्री कलाबाई जी, श्री जीवाबाई जी, श्री जेवासी जी, श्री किकी जी और श्री गंगाबाई जी। प्रसंग है श्री गोराबाई जी। भगवत कथा, कीर्तन, श्रवण एवं भक्तों की सेवा, यही आपकी दिनचर्या थी। सेवा की ख्याति के कारण दूर दूर के बड़े बड़े संत महात्मा आते ही रहते थे। उनके दर्शन एवं कीर्तन से आप परम आनंद में विभोर रहती। एक बार आपके यहाँ कई सिद्ध संत एक साथ पधारे। श्री गोराबाई ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रभु अमल आत्मा योगेंद्र मुनिंद्रों के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम परवश होकर के यशोदा का दुग्ध पान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को श्रवण करके श्री गोराबाई ने कहा, धन्य हैं श्री यशोदा जी, जिनका दुग्धपान करके श्याम सुंदर को तुष्टि पुष्टि प्राप्त हुई। संतों ने कहा, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बन करके उसका दुग्धपान कर सकते हैं। वात्सल्य रस में श्री गोरा जी के मन में भगवान को दुग्धपान कराने की बलवती इच्छा जागृत उठी। इनके परम प्रेम को देख करके रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण करके श्री गोराबाई का दुग्धपान करने लगे। पय पान से संतुष्ट होकर के बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को दुग्धपान करा करके गोराबाई प्रेम मग्न होगी। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान जी ने उन्हें अचेत देख करके रुदन आरंभ कर दिया। श्री गोरा देवी उन्हें गोद में लेकर के चुप कराने की इच्छा से उठी। बालक के रुदन से संत लोग जग गए। घटना का विवरण संतों से कहना चाहती थी,
तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर ध्यान होगी। बाई के दुग्ध से अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यथित भक्ता को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम दे करके प्रभु ने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया। कलयुग की भक्त नारियों में अगले प्रसंग में श्री कलाबाई जी। श्री कलाबाई जी की श्री गुरु गोविंद के चरणों में अपार श्रद्धा थी। एक बार आपको समाचार मिला कि गुरुदेव पधार रहे हैं। आपके मन में परम सुख हुआ। गुरु दर्शन सत्संग के अनेक भाव में चित्र मन में उभरने लगे। उससे प्रेम के सात्विक भावों का शीर में उदय हो गया। कब आए कब दर्शन हो, इस सोच विचार में पड़ी हुई श्री बाई जी को समाचार मिला कि गुरुदेव तो जमात के साथ इस गांव की ओर न आकर के आगे के गांव में पहुंच गए। ये सुनते ही श्री कलाबाई जी को आवेश आ गया। दुग्धपान करते हुए शिशु को पालने में छोड़ करके गुरु दर्शनार्थ दौड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने पर श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। उनके चरणों में प्रणाम करके दर्शन सत्संग करके इन्हें परम संतोष हुआ। तब तक रात होगी। वहाँ से घर को वापस लौटना असंभव जान करके आप रात को वहाँ ही रह गई। रात को सहसा आपके मन में शिशु का स्मरण आया। उसे शुद्धित अनुमान कर वात्सल्यवश दुग्ध की धार बहने लगी। आपका हृदय व्याकुल उठा। कुछ तंद्रासी आने के बाद जब आप सचेत हुई तो आपने देखा कि एक बालक साथ ही लेटा हुआ दुग्ध पान कर रहा है। उठ करके उजाले में देखकर पहचाना तो वह अपना वही पुत्र था जिसे वह पालने में छोड़ आई थी। इस चमत्कार को देख करके सभी लोगों के मन में श्री कलाबाई के प्रति अपार श्रद्धा एवं गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। अगला प्रसंग है कलयुग की भक्त नारियों में श्री जीवाबाई जी। श्री जीवाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अनन्य प्रेम के प्रभाव से सभी लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। संपर्क में आने वाली सभी नारियों को आप भगवान की भक्ति की शिक्षा दिव्य दिया करती थी। इससे नारी जगत में आप विशेष सम्मानीय थी। एक बार इनके पुत्र को शीत लाने के लिए लोगों ने शीतला देवी की मान्यता पूजा का आग्रह किया। पति देव ने भी विशेष जोर दिया पर आपने किसी की एक नहीं मानी। अपने इष्ट देव श्याम सुंदर का ही स्मरण करती रही। पति देव ने क्रोधित होकर के कहा कि कहना नहीं मान रही हो। यदि बालक मर गया तो तुझे भी मैं जीवित ही जला दूंगा। श्री जीवाजी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्हें भगवान में अटूट विश्वास था। वह जीवन मरण के मोह में नहीं थी। बालक की दशा बिगड़ती गई और अंत में उनका प्राणांत हो गया। पति ने तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। श्री जीवाजी ने बिना किसी विषाद के शमशान में जाकर के चिता तैयार की और मृत बालक को गोद में लेकर के जलने के लिए चिता पर बैठ गई। ऐसा करने से सभी लोगों ने और स्वयं पति देव ने भी मना किया, परंतु अपने पति देव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके जीवित ही जलना चाहा। ऐसी आपकी दृढ़ता को देख करके प्रभु प्रसन्न होंगे और गोद का बालक जीवित हो गया। ये देख सुन करके सभी को भगवत भक्ति की महिमा का ज्ञान हुआ। सब ने इसे प्राप्त करने की इच्छा की। अनन्य निष्ठ भक्त का योग क्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। ये सत्य हो गया। अगले प्रसंग में कलयुग के भक्त नारियों में श्री जीवासी जी। जीवासी श्री लाखा भक्त की धर्म पत्नी थी।
आप श्रद्धा अपने पतिदेव की रुचि के अनुसार ही संतों की खूब सेवा करती थी। जब श्री लाखा जी ने जगन्नाथ जी की यात्रा की, उस समय आपने घर पर रह कर के श्री लाखा जी से भी अच्छी संत सेवा की। इनके सद्भाव से एक दिन कई महान सिद्ध संतों ने दर्शन देकर के आशीर्वाद दिया और कहा, श्री लाखा जी को आज भगवान जी ने पालकी पर बिठा करके शीघ्र अपने पास बुलाया है। ये सुंदर समाचार जीवा जी को सुना करके वे संत अंतर ध्यान हो गए। अगले प्रसंग में कलयुग के भक्त नारियों में श्री की जी। आप जाड़ा मेरु की पुत्री एक लाखाचारण की पत्नी थी। संवत 1600 में अकाल पड़ने पर आपने पूर्वजों की संपत्ति में से खूब धन बांटा। भगवत कृपा से धन की विशेष वृद्धि हुई। आपकी भक्ति के प्रभाव को देख करके सभी लोग भक्ति निष्ठ हो गए। इनके पुत्र श्री नरहरिदास जी चारण हुए। माता के प्रभाव से ये भी भक्त हुए और इन्होंने विक्रय संवत 1787 में अवतार चरित नामक ग्रंथ की रचना की। अगले प्रसंग में श्री गंगाबाई जी। श्री गंगाबाई श्री गुरुदेव को ही गोविंद का स्वरूप मानती थी। विवाह के पूर्व ही इन्होंने गुरुदेव से दीक्षा लेकर के भजन पाठ में अपना मन लगाया। समय पर पिता माता ने आपका विवाह कर दिया। गोने के समय इनके पति देव इन्हें लेने आए। वे अपने गुरुदेव को प्रणाम करने गई। तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि तेरी पति 80 वर्ष तक जीवित एवं स्वस्थ रहे। ये घर में से विदा होकर के अपने पति के साथ चली। वन मार्ग में इन्हें ठग मिले। उन्होंने इनके पति को मार करके सब धन आभूषण छीन लिए। तब आपने अपने गुरुदेव का ध्यान करके प्रार्थना की, प्रभु आपका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता, फिर ये सब कैसे हुआ। इनकी सच्ची गुरु वाक्य निष्ठा से प्रभु झट वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने इनके पति देव को जीवित करके दुष्टों को दंड दिया। इससे इनके पति भी परम भक्त हो गए और दंपति ने आजन्म भगवत भजन किया। श्री भक्तमाल में श्री हरि के सम्मत भगत। नर बाहन बाहन बरीस जापू जयमल बिदावत, जयंत धारा रूपा अनभई उदारावात। गंभीरा अर्जुन जनार्दन गोविंद जीता, दामोदर सांपले कदा ईसर हेम बितीता। मायानंद महिमा अनंत गुड़ले तुलसीदास, हरि के समंत जे भगत ते दासनी के दास। श्री नरवाहन जी, श्री वाहन वरीश जी, श्री जापू जी, श्री जयमल जी, श्री बिदावत जी, श्री जयंत जी, श्री धारा जी, श्री रूपा जी, श्री अनुभव जी, श्री उद्रावत जी, श्री अर्जुन जी, श्री जनार्दन जी, श्री गोविंद जी, श्री जीता जी, सांपले ग्राम माँ से श्री दामोदर जी, श्री गदा जी, श्री ईश्वरदास जी, श्री हेम विधीता जी, श्री म्यानंद जी और गोडीले ग्रामवासी श्री तुलसीदास जी। इन सभी संतों की महिमा अनंत है, जो सदा भगवान के मत से सहमत हैं। मैं उनके दासों का दास हूँ। इनमें से हरि के सम्मत कुछ भक्तों का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। पहले हैं श्री नरवाहन जी। महाप्रभु श्री हित हरि वंश गोस्वामी से दीक्षा लेने से पूर्व श्री नरवाहन जी डाकों के सरदार थे। ये जमुना तट पर स्थित भैं गांव के निवासी थे।
वहाँ इनकी घड़ी के अवशेष अब भी विद्यमान हैं। लोधी वंश का शासन संवत 1983 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आसपास के नरेश तो इससे डरने ही लगे थे। ये दिल्ली के शासकों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे थे। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बचने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ जम नहीं पा रहे थे। इसी काल में संवत 1591 में श्री हित हरिवंश गोस्वामी श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर के श्री वृंदावन में निवास करने लगे। उनकी कीर्ति सुनकर के एक दिन ये उनसे मिलने के लिए आए। श्री हिताचार्य उस समय अपने शिष्य नवल दास जी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। नरवाहन जी एक तरफ बैठ करके उसे सुनते रहे और अपलक नेत्रों से श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा है जो अत्यंत सुहावना और शांतिदायक है। इनके हृदय में निर्वेद का भाव उठने लगा और इनको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। इनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी और इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य ने इनकी ओर करुणार्द्र दृष्टि से देखा और इनके मस्तक पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव विहल हो उठे। इन्होंने श्री हिताचार्य से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण क्रूर कर्मों को छोड़ करके वैष्णव जनोचित आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको उपासना का स्वरूप बताया और गुरु इष्ट धाम की महिमा समझाई। नरवाहन ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंच करके वहाँ का संपूर्ण वातावरण बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन खेती मात्र रह गया था। यहाँ वह चुंगी रह गई थी जो इनके कर्मचारी जमुना जी में गुजरने वाले मालवाहक नौकाओं से लेते थे। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई थी। दबदबा समाप्त हो जाने के कारण इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी कठिनाई पड़ने लगी। कुछ दिन बाद एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए जमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई बड़ी नावों में अपने साथ बंदूकों से सज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं था। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाके व्यापारी के आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। चुंगी मांगने पर व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके शस्त्र वज्रे डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का माल लूट लिया और व्यापारी को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और जमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके अनुगतों ने बंदी व्यापारी एवं उनके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर के नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत किया।
युद्ध का वृत्तांत सुनकर के नरवाहन का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने के कारण उन्होंने व्यापारी की भर्त्सना की और आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़ करके कारागार में डाल दिया जाए और जब तक वह इतना ही धन घर से ना मंगा दे तब तक उसको छोड़ा न जाए। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वहीं उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था। उसको देख करके दासी के मन में करना आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए, किंतु वह अपने घर से धन नहीं मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और इनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो एक घबरा उठी और एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर के उसने सोते ही व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुमको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाएगा। व्यापारी घबरा करके दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। दासी ने कहा, तेरे बचने का एक मंत्र मैं तुझको बताती हूँ। मैं तुझको ये कंठी माला दे रही हूँ, इसे तू अपने गले में बांध ले और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातःकाल ब्रह्म बेला में धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर के नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आ जाएंगे। तो उनसे ये कहना, मैं हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस दे करके तुझे आदरपूर्वक विदा कर देंगे। दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्मों को कर रहे थे। वे हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार चले आए और व्यापारी से ये सुनकर कि वह हरिवंश जी का शिष्य है, उनसे क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान करा करके उसको नवीन वस्त्र पहनाए तथा उसका पूरा धन वापस दे दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उनकी रक्षा के लिए अपने सेवक उनके साथ कर दिए। व्यापारी के मन पर नरवाहन जी के व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह भय गांव से सीधा श्री वृंदावन आया। वहाँ उसने श्री हरिवंश जी महाराज जी के दर्शन किए और अपना सारा द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने अत्यंत दीनतापूर्वक प्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो गई। अब आप मुझे दीक्षा देकर के मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देख करके उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया और व्यापारी को श्री हरिजन की सेवा करने का आदेश दे करके विदा कर दिया। उसके जाने के कई दिन बाद नरवाहन जी महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनको किसी भी परिस्थिति में हिंसा का मार्ग न अपनाने की शिक्षा दी। नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर के श्री हिताचार्य ने अपने 2 पदों में उनके नाम की छाप दे दी। ये दोनों पद हित 84 में संकलित हैं। श्री प्रियादास जी ने श्री नरवाहन जी की इस गुरु निष्ठा का वर्णन अपने एक कविता में इस प्रकार किया है। रहे भोगाव नाव नर बाहन साधु सेवी, लुटी गई नाव जाकी बंदी खाने दियो है। लोंडी आवे देन कछु खाइबे को आई दिया, अति अकुलाई ले उपाय ये कियो है। बोलो राधा वल्लभ ओ लेवो हरि वंश नाम,
पूछे शिष्य नाम कहो, पूछी नाम लियो है। दई मंगवाए वस्तु रखा राख्यो, दुराए बात आए दास भयो, कहीं रिझी पद दियो है। इन पदों के अतिरिक्त नरवाहन जी की स्वयं की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। हित 84 में उक्त दोनों पद 11 और 12 संख्या के हैं, उन्हें यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि बिसद बेस। राका नभ कुमद बंधु सरद जामनी, सामल तुति कनक अंग बिहरत मिली एक संग, नीरद मणि नील मध्य लसत दामनी। अरुण पीत नव दुकल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ जुत सित अनिल मद गामनी। किसले दल रचित सैन, बोलत पिय चाटू बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामनी। मोहन मन मथत मार, परसत कुछ निबिहार, बेपथ युत नेति नेति बदत भामनी। नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविधि भर भरन झेली, सौरभ रूप रस रूप नदी जगत पावनी। दूसरे में चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदनी, निर्तत जुबती समूह राग रंग अति कतोह, बाजत रसमूल मुरलिका आनंदनी। बंसी बट निकट जहाँ, परम रमन भूमि तहाँ, सकल सुखद मले बहे वायु मंदनी। जाति ईसद विकास, कानन अतिशय सुवास, राका निसी शरद मास बिमल चंदनी। नरवाहन प्रभु निहारी, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी। बिलसहु बुच ग्रीव मेली भामनी, सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदनी। श्री नरवाहन जी अपना धाम धन और परिवार अपने गुरु श्री हरिवंश चंद्र की कृपा का फल मानते थे। गुरु चरणों में इनकी अनन्य आस्था थी। इस कारण से इनका यश संसार में फैल गया था। गुरु जी भी इनकी गुरु भक्ति के नैने चरित्र देकर रीझ के और अपने 84 पदों में से 2 पदों में इनके नाम की छाप लगा दी। इनके साथ ही उन्होंने नरवाहन जी को निकुंज धाम का संपूर्ण वैभव भी दर्शा दिया। चाचा वृंदावन दास कहते हैं कि नरवाहन जी के हृदय में गुरु भक्ति इस प्रकार से झलकती थी जिस प्रकार कांच की शीशी में लाल रंग झलकता है। श्री हरिवंश प्रसाद धाम धन अरु परिवारा, फलियो भक्ति विश्वास सुजस पूरित संसारा। श्री गुरु भय कृपाल देखी तिहि चरित नवीने, 84 पद माही जुगल पद ताको दीने। यह दीज रावरी अति भई, दर्शाई वैभव धाम धुरु, ज्यों शीशी झलकी मजीठ रंग नरवाहन और भक्ति गुरु। नरवाहन की प्रशस्ति निम्नलिखित शब्दों में इस प्रकार की गई है। श्री नरवाहन नर श्रेष्ठ भयो ब्रज मंडल माही, नंद घाट भय गाम तर निजा निकट रहाही, सरबसु श्री हरि वंश नाम राधावर गाइन, जग में जिनकी ख्याति इष्ट गुरु धर्म परायण। रसिकन सुभट्ट उदार मति, सुनी हित नाम वसहियो, बनिक चरण गही काटी, बंध बहुत विनय करी धन दियो। नरवाहन जी के संबंध में ध्रुवदास जी ने अपनी भक्त नामावली में कहा है,
कहाँ कहो नहीं कहीं सको नरवाहन को भाग। श्री मुख जाको नाम धरियो निज बानी अनुराग।